हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम माइक्रो इकोनॉमी क्लास 11 के यूनिट 2 करने जा रहे हैं। इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने ऑलरेडी पहले आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वन कमोडिटी केस क्या होता है, टू कमोडिटी केस, ये सब समझा रखा है आपको। प्रॉपर्टी जो बजट लाइन क्या है, एमआरएस क्या है, ये सब चीज़ समझाया हुआ है। वो वीडियो पहले आप देखें, उससे पूरा चैप्टर समझें। हम अब लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं जो है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू। ठीक है, सो हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और एनालिसिस। सो पहले मीनिंग हम समझते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही डज नॉट हैव एनी अर्ज टू चेंज फ्रॉम इट। सो मान लो कि कंज्यूमर जो है गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसके पास इनकम है, मान लो 20 रुपीज़ इनकम है, और प्राइस है दो। अगर मान लो हम ये बनाना है और ये एप्पल है, सो उनका प्राइस दिया हुआ है बनाना एप्पल का। ये है आपका बनाना और ये एप्पल है। एप्पल 4 रुपीज़ का, बनाना 2 रुपीज़ का है, और ये 20 रुपीज़ स्पेंड करना है इन दोनों पे। और कंज्यूमर इस तरह से स्पेंड कर रहा है जिसमें कि पूरा का पूरा पैसा भी खर्चा हो जा रहा है उसका, और ही इज़ गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और उससे वो चेंज होना नहीं चाहता है। सो एक ये सिचुएशन है, एक परिस्थिति है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और गिवन द इनकम एंड द प्राइस ऑफ द टू कमोडिटी, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो हम देखते हैं और समझते हैं कैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। दूसरा है कंडीशंस। अब देखो, अगर मान लो आपको 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और ये एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या व्हाट आर द टू कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अगर मान लो आपको मीनिंग और कंडीशन पूछता है तो आप सिर्फ यहाँ तक लिखें कंडीशन क्या है। दो कंडीशन है, एक तो कंडीशन है हमारा कि एमआरएस इक्वल टू एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू पी एक्स वन पी वाई, ये कंडीशन है। और ये दूसरा एमआरएस कंटिन्यूसली फॉल्स। ये दो सिचुएशन आप लिख दो तो आपको जो जितना, अगर 2 मार्क्स का तो 2 मार्क्स फुल मिल जाएगा, अगर कंडीशन पूछता है तो। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता है एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तब क्या होगा, तो हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन में। सो मैंने क्या बताया कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, एमआरएस मतलब विलिंग टू सेक्रीफाइस, और एमआरई मतलब होता है एक्चुअल सेक्रीफाइस। तो विलिंग टू सेक्रीफाइस और एक्चुअल सेक्रीफाइस में क्या फ़र्क है आपको पता है। हमें एमआरएस है 5:1 है, मैंने पहले बताया आपको 5:1, उसके बाद 4:1 है, और 3:1 है, 2:1 है, और 1:1 है। और एमआरई जो है ये एमआरएस है, विलिंग टू एक पाने के लिए आप क्या क्या सेक्रीफाइस करने जा रहे हो। और एमआरई जो है वो क्या है कि एक्चुअल सेक्रीफाइस 2:1, 2:1, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। 2:1 पहले समझाया हुआ है, 2:1। अब देखो यहाँ, यानी अगर एप्पल जो है 4 रुपये का है और बनाना जो है 2 रुपये का है, तो आपको बनाना, एक एप्पल गेन करने के लिए 2 बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने 2 सेक्रीफाइस किया तो आपको 4 रुपये बच जाएगा, और उस 4 रुपये से एक एप्पल आप खरीद सकते हो। तो इस तरह से मार्केट जो बोलता है कि आपको एक एप्पल के लिए एक एप्पल के लिए 2 बनाना सेक्रीफाइस करेगा, ये थ्रू आउट वैसे रहेगा, क्योंकि मार्केट का प्राइस के हिसाब से ये रेशियो डिसाइड हुआ है यहाँ पे कि एक एप्पल के लिए 2 बनाना, हमेशा जब भी आपको एक एप्पल चाहिए 2 बनाना सेक्रीफाइस। लेकिन एमआरएस जो होता है वो विलिंगनेस होता है। मान लो आपके पास एक नंबर ऑफ बनाना जो है, यहाँ पे आप एक बनाना के लिए आप कितना एप्पल सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लो कि हम यहाँ पे पहले बताया हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक हम गुड्स पाने के लिए हम पहले कितना 5 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर हम 4 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर एक पाने के लिए 1 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये विलिंगनेस है जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं 2:1, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो वही है कि एमआरएस इक्वल टू पी एक्स अपन पी वाई। पी एक्स अपन पी वाई मतलब ये होता है कि एमआरई, सो जहाँ पे दोनों इक्वल होता है कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम। और ये दूसरा है कि एमआरएस मस्ट फॉल। देखो 5 है तो 4 3, ये अगर गिरेगा नहीं, मान लो ये 5:1 है, यहाँ भी 5:1 है, यहाँ भी 5:1 है, तो कभी भी इक्विलिब्रियम पहुँच ही नहीं सकता है। सो इस तरह से कंज्यूमर का दो हम एक्सप्लेन करेंगे इसको।
और ये है नेक्स्ट है आपका, इसमें ये बताया हुआ है कि अगर मान लो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, अगर ये दो कंडीशन पूरा हो रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, अगर नहीं है तो क्या होगा कि एम आर एस एक्स और वाई ग्रेटर होगा पी एक्स अपन पी वाई से। पी एक्स अपन पी वाई मतलब एम आर एस ज़्यादा, यानी कि विलिंग टू पे ज़्यादा है, या होता है कि एम आर एस लेस हो देन द पी एक्स अपन पी वाई। दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये अगर मान लो बराबर नहीं होता है तो ये कंडीशन इमर्ज होगा। पहला कंडीशन ये है एम आर एस, पहला कंडीशन ये है कि आपका एम आर एस जो है वो ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर है, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एम आर एस लेस होगा। यही दो हो सकता है ना, अगर मान लो बराबर नहीं है तो। सो हम इसको समझेंगे क्या है कैसे है। अगर मान लो ग्रेटर है तो क्या करना पड़ेगा कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम लेवल पहुंचने के लिए। देखो एम आर एस ग्रेटर देन एम आर एस for x और y is greater than px on py, तो क्या it means that to obtain one more unit of x consumer is willing to sacrifice more unit of y। एम आर एस ग्रेटर है यानी कि एक और पाने के लिए वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार है। जैसे यहाँ पे ये था ना, एक पाने के लिए इसके मुकाबले ज़्यादा कर रहा, 4 कर रहा था, ठीक है, एक और पाने के लिए 3 कर रहा है, अभी भी ज़्यादा है। सो यहाँ तक जो है कि ग्रेटर है आपका एम आर एस। सो यही यहाँ बताया हुआ कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट ऑफ वाई। और मार्केट क्या बोल रहा है कि उसको सेक्रीफाइस करना है 2:1 के रेशियो पे, एक पाने के लिए 2 सेक्रीफाइस करना है। यहाँ पे एक पाने के लिए 5 कर रहा है, एक पाने के लिए 4 कर रहा है, तो विलिंगनेस ज़्यादा है देन व्हाट मार्केट रिक्वायर हिम टू सेक्रीफाइस। मार्केट में मैंने बताया ना कि मार्केट 2:1 के रेशियो में है, एक एप्पल के लिए 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो एज अ रिजल्ट एम आर एस फॉल्स, जब वो ज़्यादा एंड कंटिन्यू टू फॉल टिल इट बिकम इक्वल टू, सो वो क्या करेगा कि व्हाट रिक्वायर्ड, सो इट इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाई मोर ऑफ एक्स। ठीक है, जब ज़्यादा एक्स कर देगा तो एम आर एस गिरेगा और गिर के बराबर हो जाएगा एम आर ई का। ठीक है, और दूसरा जो एम आर एस जब है ग्रेटर देन एम आर ई है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इट मीन्स दैट टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस ऑफ वाई। ठीक है, सो कंपेयर टू व्हाट मार्केट रिक्वायर। सो जो यहाँ पे लास्ट में 1:1 था और यहाँ पे 2:1 था, ये जो हमारा सिचुएशन था हमने यहाँ पे बताया था आपको, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो है ये बड़ा है और ऊपर जो है बाकी सारे ये यहाँ पे ये ग्रेटर है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा वो, तो ये हमारा कि अगर एम आर एस जो है लेस देन एम आर ई है, उस सिचुएशन में क्या करेगा, यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, इट मीन दैट टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस ऑफ वाई। ठीक है, एज कंपेयर टू मार्केट रिक्वायर करता है। सो इससे इट इंड्यूस कंज्यूमर टू बाई लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई, और जैसे खरीदेगा तो फिर उसका क्या होगा, एज रिजल्ट एम आर एस राइज होगा एंड फाइनली इट बिकम इक्वल टू एम आर ई। सो ये दो सिचुएशन है इसको। और दूसरा कंडीशन क्या था कि एम आर एस मस्ट फॉल। देखो हमारा नीचे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एम आर एस जो है अगर मान लो 5:1, हमेशा 5:1 रहता है, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। और दूसरी बात है कि एज ही है मोर एंड मोर ऑफ वाई, जब उसको तो एम आर एस गिरना पड़ेगा। जब तक एम आर एस कम नहीं होगा, डिमिनिश नहीं होगा, इट विल नॉट बिकम इक्वल टू एम आर ई। ठीक है, सो एम आर एस मस्ट कंटिन्यूसली फॉल, जो कि यहाँ पे फॉल हो रहा है, यहाँ भी फॉल हो रहा है, यहाँ भी फॉल हो रहा है, यहाँ भी फॉल हो रहा है, और तब तक फॉल होता है जब तक बराबर ना हो जाए। अगर बराबर नहीं होगा ऐसा तो ये कभी अब हमेशा एम आर एस जो है 5:1 होगा और दैट विल नॉट बी इक्वल टू एम आर ई। सो ये दो कंडीशन पूरा होना चाहिए तभी जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, सो हमने यहाँ समझा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, मीनिंग क्या है। अगर मान लो पूछा मीनिंग तो आप मीनिंग लिखना, अगर मान लो पूछा कंडीशन तो ये दो कंडीशन लिख देना, एम आर एस ऑफ एक्स और वाई इक्वल टू पी एक्स अपन पी वाई, या एम आर ई लिख दो, और दोनों एम आर एस मस्ट फॉल एक्स एंड वाई का। अगर मान लो एक्सप्लेन करने को पूछता है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर बराबर नहीं हो तो क्या होगा। अगर बराबर नहीं हो तो दो कंडीशन आएगा जो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है अभी, और इसे मैंने टैबलर फॉर्म में भी एक्सप्लेन करके समझाया है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरा चैप्टर और 2 वीडियो उसको भी देखें, तभी आपको चीज़ों को समझ में आएगा अच्छी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।